तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दावलिंग जैसे ही ग्रेट टावर की तरफ अच्छी से देखता है, उसकी एनर्जी बाहर आकर दावलिंग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और वो उसे बहुत सारे कल्टीवेशन लेवल के बारे में भी बताती है। ये सब कुछ पास में खड़ी हुई मिस यू भी देख रही थी, इसलिए वो उसे जगा देती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस यू जैसे ही उसे जगा देती है, दावलिंग तो वहाँ पर हैरान खड़ा रह गया था। ग्रेट टावर को देखकर तो दावलिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, इसलिए वो मिस यू से कहता है कि क्या हम ग्रेट टावर के अंदर भी जा सकते हैं। इस पर वो उसे बताती है हाँ ऑफ कोर्स हम क्यों नहीं जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मिस यी ग्रेट टावर के सामने खड़ा होकर दावलिंग को बताती है कि इसके 8 और 9 लेवल्स हैं, इसीलिए तुम कौन से लेवल पर जाना चाहती हो। लेकिन दावलिंग पास आकर उससे कहता है कि मुझे तो लगता है कि इसके लेवल 8 से ज्यादा होंगे। ये कहती हुई तो दावलिंग उन सभी लेवल को गिनना शुरू कर देता है और मिस यी से कहता है कि मैंने तो इसे गिन लिया है और मुझे लगता है कि ये 9 लेवल से भी ज्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों मिस यी उसे ये भी बताती है कि इस ग्रेट टावर के तकरीबन 10 लेवल हैं और इनमें से 10 लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। इसके साथ में मौजूद खड़े बाकी डिसाइबल भी इन्हीं के बारे में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम ग्रेट टावर को भी ऊपर से देखते हैं और उससे कुछ अजीब अजीब से साउंड्स भी सुनाई दे रही थी। ये सुनकर तो दावलिंग मिस यी से कहता है कि मुझे इसकी साउंड कुछ अच्छी नहीं लगी है, इसलिए मैं इस ग्रेट टावर के अंदर दाखिल नहीं होना चाहता हूँ। दावलिंग की ये बात कहती ही तो वो सभी डिसाइबल उस पर हंसने लगे थे। इस पर दावलिंग भी कहता है कि अब तो मैं अंदर जाकर ही रहूंगा और वो अंदर की तरफ रवाना होने लगता है। इसके बाद दोस्तों अंदर की तरफ हम लेवल 1 में बाकी सभी डिसाइपल को भी देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी यहाँ पर दावलिंग भी उनके पास पहुंच जाता है। दावलिंग दोस्तों यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो आगे भी बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो ग्रेट टावर की लेवल 3 तक भी एंटर हो जाता है। ग्रेट टावर के लेवल 3 के पार होते ही वो लेवल 4 के पास से गुजर जाता है और लेवल 5 तक भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो हाथ पर कोई चेक करता है कि मैं कोई लेट तो नहीं हो गया हूँ। लेकिन फाइनली वो लेवल 7 तक भी पहुंच जाता है। लेवल 7 तक पहुंचने पर दावलिंग देखता है कि बहुत सारे डिसाइपल्स अभी भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी वो 2 डिसाइपल को देख लेता है जो नीचे बैठे हुए थे। दावलिंग जैसे ही उनके पास गुजरता है वो उसके बारे में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि दावलिंग ये तेरे लिए करना आसान नहीं होगा, लेकिन खैर दावलिंग उनकी बात को नहीं सुनता और आगे जाकर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि वो 7 लेवल की कल्टीवेशन को कंप्लीट करके आगे आने वाली लेवल्स को आसानी से पार कर सके और इसके लिए वो कल्टीवेशन के लिए भी बैठ गया था। कल्टीवेशन करते वक्त तो स्पिरिट मर्चेंट कैट भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों वो उसे भी अपने साथ लेकर चला गया था और उसके पास अपनी नीडल्स भी मौजूद थी, जिस पर दावलिंग उसके साथ प्यार करती हुई कहता है कि तुम मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहा करो। स्पिरिट मर्चेंट कैट भी कल्टीवेशन करने के लिए दावलिंग के पास बैठ जाती है कि तभी उसे कुछ अजीब सी साउंड सुनाई देती है और वो दोनों देखते हैं कि वही बॉडी बिल्डर उन्हीं की तरफ आ रहा था। उस बॉडी बिल्डर के एंटर होते ही वो रास्ते में मौजूद उन 2 डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल को दूर फेंक देता है, साथ में उसके साथी को भी एक लात मारकर दूर फेंक देता है और आगे बढ़ते हुए बूढ़े शख्स को भी अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ने लगता है। स्पिरिट मर्चेंट कैट भी उसे देखकर गुस्सा हो गई थी और आगे बढ़ती हुई उसे जख्मी कर लेती है, जिस पर वो बॉडी बिल्डर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। स्पिरिट मर्चेंट कैट उसकी पीठ पर चिपक गया था, जिस पर वो स्पिरिट मर्चेंट को मारने के लिए नीचे भी गिर जाता है, लेकिन वो कैट खुद को बचाती हुई दावलिंग के पास पहुंच जाती है और उसकी बॉडी के अंदर दोबारा से एंटर हो जाती है। दावलिंग भी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करते हुए आगे खड़ा हो जाता है और वो बॉडी बिल्डर भी उसे देखकर गुस्से से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ और हमारा मास्टर कौन है। दावलिंग भी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को नहीं जानता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर ग्रेट टावर के रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए 7 लेवल तक भी पहुंचा गए हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम यहाँ तक पहुंचा गए हो। ये सब बातें तो उसका डीन जिसका नाम जिहाव था वो भी सुन रहा था और आगे बढ़ती हुई अपने बॉडी बिल्डर से कहता है कि आज तो तुम दावलिंग को मार कर ही रहोगी, इसलिए वो दावलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दावलिंग भी गुस्से से उसे एक जोरदार पंच मारती हुई उसके साथ भागने लगता है। भागते हुए वो आगे जाकर उस पर पंचों की बारिश कर देता है। ये देखकर तो उसका डीन जिहाव भी काफी ज्यादा हैरान रह गया था कि इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स कहां से आ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों दावलिंग तो रुकने वाला नहीं था और उसे एक जोरदार पंच मारते हुए दूर फेंक देता है। ये सब कुछ तो उसका डीन जिहाव भी देख रहा था, इसलिए वो भी गुस्सा होकर दावलिंग की तरफ आगे भागती हुई उस पर हमला कर देता है और उस पर एक जोरदार पंच लगा देता है। पंच लगाती हुई तो उन दोनों की एनर्जी भी काफी ज्यादा खारिज हो रही थी, इसीलिए दावलिंग अपने बीस्ट को सम्मान करते हुए उसे दूर फेंक देता है।
यहाँ पर दोस्तों ओडिन ज़ियाओ तो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और उसके मुंह से खून भी बहने लगा था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी ग्रेट टावर की पावर को अपने हथेली पर रखकर उसे ऊपर उठा देता है। ये सब कुछ तो दावलिंग और उसका बीस्ट भी देख रहा था और उसका बीस्ट हमला करते ही उस टावर पर हमला कर देता है, लेकिन वो तो उस टावर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो टावर तो उसके साथ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा था। ये सब कुछ तो उसका ओडिन ज़ियाओ भी देख रहा था और दावलिंग से कहता है कि जब तक मैं ना चाहूँ तुम लोग इस टावर को हासिल नहीं कर सकते हो। और देखते ही देखते वो बीस्ट तो दोबारा से उस टावर पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो उसके सामने आकर उसको ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से वो ओडिन ज़ियाओ तो बच गया था, लेकिन दावलिंग भी उसके पीछे आकर उसे मेट्रो पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो उसे दूर फेंक देता है और उसके उस टावर को भी नीचे गिरा देता है। इन सब कुछ की वजह से तो ओडिन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। दावलिंग टावर ट्रेजर को अपने हाथ में उठा लेता है और उसके बारे में कहता है कि ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, लेकिन वो ओडिन ज़ियाओ भी उससे कहता है कि तुम मुझे इसे वापस दे दो और मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ। दावलिंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसे तुम पर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि मैं जान सकूं कि इसके अंदर कितनी पावर्स हैं, इसलिए वो उस टावर को उस पर ही इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन वो अपनी एस्केप अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक चिप छोड़कर वहां से गायब हो गया था। दावलिंग नीचे पड़ी हुई चिप को उठाकर चेक करते हुए कहता है कि ये तो एक अर्थ एस्केप टेक्निक है जो इसने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन खैर इसे बाद में मैं मार ही दूंगा। टावर ट्रेजर की हासिल करने के बाद वो उसे अपनी बॉडी में डाल देता है ताकि उससे कोई और देख न सके और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वो लेवल 8 तक भी पहुंच चुका था। लेवल 8 तक पहुंचने पर उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर तो मेरा सामना और भी बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिसाइपल से होगा और हम देखते हैं कि उस पर एक पावरफुल डिसाइपल आकर हमला भी कर देता है। इसी के साथ ही दोस्तों समरी भी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यू एनिमी सीरीज के रिलेटेड सभी एपिसोड आप तक टाइम पर पहुंच सकें।